किसी पापी आदमी को देखा जाता है, वो जो करता सफल होता चला जाता है, तो आपको संशय हो जाएगा कि हम तो धर्म से चल रहे, जो करते उसमें निष्फलता, और ये सफल होता चला जा रहा है, क्योंकि उसका सर्वनाश होना है। उसके थोड़े पुण्य हैं, उन पुण्यों के प्रताप से सफल हो रहा है और खूब पाप कर रहा है, तो पीछे का पाप और अभी का पाप जब जुड़ेगा, ये पुण्य खत्म हो जाएंगे, मिटिया मेट हो जाएगा। तो आप देखो, तुम दूसरों को अगर ऐसे करोगे तो 10 बार तुम्हें नोचा जाएगा, चाहे जब नोचा जाए, देख लेना, हमारी बात लिख लेना। और एक बार किसी को पिटने से बचा लिया तो 10 बार वो तुम्हें पिटने से बचाएगा, ऊपर वाला मालिक जो सबका है। जब हमारे सामने कोई ये प्रश्न करता है कि मैं बहुत दुखी हूं, कोई उपाय बताइए निवृत्ति का, और मैं वहां गया, तब मुझे लगता है कि पागल, तेरी समझ में नहीं आ रहा, सुख का समुद्र तेरे पास है, पानी में मीन प्यासी, मुझे सुन सुनी आवे हासी। बाहर भटकने से क्या होगा? तुम्हें राम नाम प्रिय है, कृष्ण नाम प्रिय, हरि नाम प्रिय, राधा नाम, जो प्रिय लगे उसको जप के तुम देखो, तुम्हारे हृदय में इतना माल भरा हुआ है कि तुम्हें आंख खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहते हैं ना कि अच्छे आदमी की कदर नहीं है, ऐसी बात नहीं है, सत्य की कदर सदैव हुई है। हाँ, 2-4 लोग तो ऐसे रहते ही हैं जो निंदा स्तुति कर, लेकिन सत्य में एक पावर होता है, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। अगर सत्य है तो उसके सामने टिक नहीं सकता, पीछे से भले, और सत्य की रक्षा सत्य करता है। देह भाव ही मोह है, इसी देह भाव से चाचा ताऊ पिता माता भाई बंधु का विस्तार हुआ है। मोह का विस्तार देह भाव से हुआ है, देहाभिमान से हुआ है। तो जब आत्म स्वरूप प्रभु में अपना मन लग जाएगा तो भगवत स्वरूप हुआ। जहां भगवत स्वरूप हुआ तो भगवत स्मृति एक टैल धारावत हुई, मोह का नाश हुआ। तो अर्जुन ने कहा, हे गोविंद, आपके कृपा प्रसाद से मेरे मोह का नाश हो गया और स्मृति प्राप्त हो गई। चाहे उसे अखंड भगवत स्मृति समझ लो या अपने स्वरूप का बोध समझ लो, कि अभी जो भ्रम हुआ था मुझे, वो देह भाव से हुआ था। मैं मारूंगा, ये मरने वाले होंगे, ये मेरे हैं, ये पराये हैं, ये मोह का स्वरूप होता है। मैं और मोर तोर तैमार। अब मेरी बात समझ में आ गई कि आपके सिवा कोई नहीं है। जैसे बिना मांगे विपत्ति आ रही है, ऐसे बिना मांगे संपत्ति आ जाएगी। बिना मांगे दुख भोगना पड़ रहा है, कोई दुख की मांग करता है क्या? लेकिन सबको भोगना पड़ रहा है। ऐसे बिना मांगे सुख आ जाएगा। कैसे? पूर्व में आपका जमा है पुण्य और पाप, ये नवीन कर्म है भजन, ये नवीन खेती है। अभी जब पकेगी तब आपको फल प्राप्त होगा। ये माया है। हमें लगता है अगर ये मिल जाए तो सुंदर, जब ये मिला, ये मिल जाए तो पूरा जीवन निकल जाता है। कुछ मिला, हाथ लगा, पापाचरण इकट्ठा होते रहते हैं, दुर्गति का लक्षण इकट्ठा होता रहता है। बच्चा कहीं कोई सुंदर नहीं, लौटो, तुम्हारे हृदय में ही बैठा है परम सुंदर, उसको झांक लो तो निहाल हो जाओगे, बाहर कुछ सुंदर नहीं। किसी और का जिस दिन भरोसा नहीं रहेगा उसी दिन प्रभु का साक्षात्कार हो जाएगा। तब तक विलंब है प्रभु की तरफ से, जब तक कोई और है तुम्हारे जीवन में। जिस दिन और कोई नहीं होगा, वस्तु व्यक्ति स्थान कुछ भी, इतना भी कुछ और, कहते हैं ना डूबने वाले को तिनके का सहारा काफी होता है। तो यहां भगवदानंद में डूबना तिनके का भी सहारा नहीं लेना, नहीं वो काफी होता है, वही बाधा पहुंचा देगा। देखो हिरन में फंस गए,